हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे। मतलब ब्रिक ईंट जो है बनता कैसे है, उसके बनने में कौन कौन सा प्रोसेस होता है। तो देखिए, ईंट को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले मिट्टी को रेडी करते हैं। उस मिट्टी को रेडी करते हैं जिससे कि ईंट को बनाया जाएगा। तो उसको हम लोग लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अर्थ ब्रिक। चलिए, मिट्टी रेडी हो गया। मिट्टी रेडी होने के बाद उसको एक प्रॉपर शेप दिया जाता है। उसको बोलते हैं, मोल्ड किया जाता है या मोल्ड। चलिए, मिट्टी बना लिए, शेप भी दे दिए। शेप देने के बाद उस ईंट को सुखाया जाता है, ड्राइंग। सुखाने के बाद उसको हीट किया जाता है, या इसको बर्निंग में भी लिख सकते हैं आप, बर्न किया जाता है। और लास्ट में उस ईंट को ठंडा किया जाता है। ये क्या, 5 स्टेप्स हैं जिसमें हमारा ईंट मिट्टी से लेके परफेक्ट जो ईंट हम लोग का है उस शेप में हमको मिलता है। तो इसका जो हर स्टेप है उसको हम डिटेल में देखेंगे। चलिए, पहला जो है प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब जो मिट्टी से ईंट बनता है उस मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ में कुछ स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो मान लीजिए हम लोग का ये सरफेस है, पर्टिकुलर वॉल्यूम है मिट्टी का, जहां से हमको वह मिट्टी निकालना है जिससे कि ईंट बनाना है। तो इस मिट्टी का जो टॉप का 20 सेंटीमीटर है ना, इस 20 सेंटीमीटर को हम लोग हटा देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग। इसको हटाया क्यों जाता है, क्योंकि ऊपर वाले मिट्टी में कुछ कचरा वचरा रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ पॉलिथीन बैग्स है, चिप्स का पैकेट है, कुछ लकड़ी है, तो उनको पहले ही हटा लिया जाता है ताकि बाद में उस मिट्टी को साफ करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसमें हम लिखेंगे रिमूवल ऑफ टॉप 20 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। ठीक है, मिट्टी हटा लिए। अब क्या करते हैं, टॉप 20 सेंटीमीटर का सॉइल हटाने के बाद ये जो बचता है, इस मिट्टी को, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में वहाँ पे है, पूरा एकदम जमा हुआ है। एक तरह से बोलिए कि बहुत डेंस है वहाँ पे। उसको खोदा जाता है, डिग किया जाता है। तो हमारा सेकंड स्टेप है हमारा डिगिंग। मतलब एक औजार लेंगे और ये नीचे वाला मिट्टी को खोद खोद के एक जगह लाया जाता है। और लाने के बाद उसको एक यूनिफॉर्म फ्लैट सरफेस पे फैला दिया जाता है। क्यों फैलाया जाता है, देखिए समझ में आएगा। सॉइल डिग्ड एंड प्लेस्ड evenly on flat surface। ठीक है, ये क्यों किया जाता है। अब जो मिट्टी हम लाएंगे, फ्लैट सरफेस में डालने से क्या फायदा होगा कि बहुत सारे उसमें अभी भी कंकर पत्थर बचे हुए हैं, उन कंकर पत्थर को निकालने में आसान होगा। अगर हम उसको नहीं फैलाते हैं, एक ही जगह रखेंगे, तो पता कैसे चलेगा कहाँ कहाँ कितना कंकर पत्थर बचा हुआ है, इसलिए उसको फैला दिया जाता है। तो इस प्रोसेस का भी एक नाम है कंकर पत्थर वाला निकालने का, इसको क्लीनिंग नाम से पता चलता है। क्लीनिंग मतलब साफ सफाई, कहने का मतलब रिमूवल ऑफ, गंदगी को हटाना है। तो कौन से गंदगी हो सकते हैं, मान लीजिए किस तरह के, कुछ पॉलिथीन बैग है, कोई स्टोन्स है, मान लीजिए कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी बचा हुआ है जो हम लोग हाथ से आंख देख के निकाल सकते हैं, उनको हटा दिया जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर कहने का मतलब क्या, जो प्लांट्स वगैरह होता है उनका जड़ वगैरह हुआ, या कुछ हड्डी वगैरह हुआ, ये सब को हटाया जाता है। चलिए, हमने ईंट का साफ सफाई कर लिया। अब नेक्स्ट देखिएगा, तो साफ सफाई करने के बाद जो मिट्टी बचता है, उस मिट्टी को फिर से कंकर पत्थर हटा दिए और उसको फिर से छोड़ दिया जाता है एनवायरमेंट में। मतलब एक्सपोज टू वेदर छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि जो मिट्टी हम लोग यहाँ से निकाले हैं, ये थोड़ा सा टफ होता है। टफ होने के कारण हम लोग उससे अभी
मोल्डिंग वाला काम नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको एक प्रॉपर शेप नहीं दे सकते हैं। तो उसको कोशिश किया जाता है कि सॉफ्ट बना दिया जाए। तो जब हम लोग एनवायरमेंटल कंडीशन में डालते हैं और एयर के कांटेक्ट में वो मिट्टी आता है और ऑक्सीडेशन होता है, तो वो मिट्टी कुछ सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर टू पहले जितना था। तो नेक्स्ट स्टेप है वेदरिंग। एक्सपोज्ड टू वेदर टू मेक सॉइल सॉफ्ट। ठीक है, चलिए अब सॉफ्ट हो गया भाई। ठीक है, अब देखिएगा मिट्टी सॉफ्ट हो गया। अब चलिए, अब क्या इसको हम लोग मोल्डिंग कर सकते हैं? नहीं। जो मिट्टी आया है वो मिट्टी में प्रॉपर परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स है या नहीं है चेक किया जाता है। उसके बाद उसमें वह इंग्रेडिएंट्स जो कम है, मान लीजिए सिलिका या एल्यूमिना कुछ कम है, उसको मिलाया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स मिक्स्ड इन कांटेक्ट ऑफ एयर मिक्स किया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो हमारा मिट्टी है वो मिट्टी एक तरह से ड्राई फॉर्म में, यहाँ तक मिट्टी क्या है, ड्राई फॉर्म में, अभी तक पानी वगैरह नहीं मिलाया गया। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, इसमें हम लोग पानी मिलाते हैं। पानी मिलाने के बाद ही वह जो मिक्स है उसमें कुछ प्लास्टिसिटी आएगा, जब प्लास्टिसिटी आएगा तभी मोल्डिंग हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परिंग। इसमें पानी मिलाया जाता है, वाटर मिक्स्ड slowly and plastic mix obtained। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमने पहले जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग जो रोटी बनाते हैं आटा से। मान लीजिए पहले हमने यहाँ पे जो आटा देखिएगा तो उसमें मोटे मोटे पार्ट्स जो होते हैं उनको हम लोग सीव कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्लीन कर लिए, सीविंग किए, उसके बाद उस आटा को हम क्या करेंगे कि मिक्स करेंगे। मान लीजिए उसमें हमको नमक जरूरी है, आटा मिक्स करते हैं। कैसे मिक्स करते हैं आटा को देखिए, नमक डालते हैं और फिर ऐसे एक तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में उस पूरे मिक्सचर को मूव किया जाता है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ब्लेंडिंग, क्योंकि अभी तक पानी नहीं मिला है। बाद में हम लोग पानी मिला दिए। अब पानी हम लोग क्या करते हैं, आटा में एक ही बार नहीं मिलाते हैं, धीरे धीरे पानी मिलाते हैं। अब पानी मिलाते मिलाते एक तरह से उसको प्रेशर दिया जाता है, और प्रेशर देते देते एक हमारा लास्ट में जो आटा है प्लास्टिक फॉर्म में आ जाता है, जिसको कि हम लोग रोटी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ उसी तरह से यहाँ तक हम लोग ने प्लास्टिक मिट्टी पा लिया। देखिएगा टेम्परिंग जो प्रोसेस है, मतलब धीरे धीरे पानी मिला के प्लास्टिक मिक्स बनाना, इसको हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं। एक जो तरीका है वो है मैनुअल तरीका, मैनुअल मिक्सिंग। मैनुअल मिक्सिंग में क्या है, या तो आप हाथ से या पैर से कर सकते हैं, हैंड या लेग, हैंड या फीट। इसको टेम्परिंग वाले को हम लोग मशीन से भी कर सकते हैं। जो मशीन से टेम्परिंग करते हैं, उस मशीन का नाम याद रखिएगा, उस मशीन का नाम है पग मिल। ये होता कैसे है, तो उस मशीन का स्ट्रक्चर देखिएगा तो कुछ ऐसा होता है, इस तरह का रहता है। बीच में एक इसमें ब्लेड्स लगा रहता है साइड बाय साइड। इसमें क्या है, हम लोग का जो ये ब्लेंडिंग के बाद जो मिक्स आया है ड्राई वाला, इसको डालते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसको नचाया जाता है। नचाने से क्या होगा, ब्लेड्स कांटेक्ट में आएंगे उस मिक्स के, और धीरे धीरे उसको प्लास्टिक फॉर्म में लाते जाएंगे। जब हम देखेंगे कि हाँ इनफ प्लास्टिसिटी आ गया है, तो उसको एक तरह से छोटे होल से निकाल लिया जाता है। टूथपेस्ट कैसे निकलता है, छोटे होल से निकलेगा तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो और ज़्यादा मिक्स हम लोग का बन के रेडी हो जाएगा। अब क्या है ना, हम लोग का जो प्लास्टिक वाला मिक्स मिला है यह रेडी है मोल्डिंग करने के लिए। मोल्डिंग हमारा था सेकंड स्टेप। अब हम लोग मोल्डिंग देखते हैं।
मोल्डिंग कहने का मतलब क्या हुआ? मोल्डिंग कहने का मतलब होता है जो हम लोग का एक तरह से प्लास्टिक वाला जो मिक्स मिल चुका है, उस प्लास्टिक वाले मिक्स को अब हम लोग रेक्टेंगुलर शेप देंगे, और इसी शेप देने वाले तरीका को हम लोग मोल्डिंग कहते हैं। शेप दिया कैसे जाता है? तो हम लोग एक फ्रेम होता है पहले से बना हुआ, उस फ्रेम में उस मिक्स को, जो गीला मिक्स मिला है हम लोग का प्लास्टिक वाला, उसको डाला जाता है, और हम लोग का रेक्टेंगुलर ईंट, कच्चा ईंट बोल सकते हैं उसको, वह बन के रेडी हो जाता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल्डिंग। हम लोग मोल्डिंग पढ़ेंगे। मोल्डिंग अगर डेफिनेशन लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, गिविंग प्रॉपर शेप टू प्लास्टिक क्ले मिक्स। जो मिक्स हम लोग का मिला है टेम्परिंग करने के बाद, उस मिक्स को एक प्रॉपर शेप देना, इसको हम लोग मोल्डिंग कहते हैं। तो देखिएगा ना, मोल्डिंग करने का दो तरीका है। एक तो मैनुअल भी किया जा सकता है, एक मशीन से भी किया जा सकता है। तो मोल्डिंग करने का दो तरीका है, एक है मैनुअली, एक है मशीन से। मैनुअल होता है, मैनुअल भी दो तरह का होता है। एक तो हम लोग ग्राउंड पे मोल्ड कर सकते हैं, एक है हम लोग थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का ईंट बनाने के लिए उसको टेबल पे मोल्ड कर सकते हैं। अब मशीन मोल्डिंग में दो तरह का मशीन यूज होता है हमारा। एक है प्लास्टिक क्ले मशीन, एक है ड्राई क्ले मशीन। देखिए, इसका नाम है प्लास्टिक क्ले मशीन। इसमें ऐसे मिक्स को हम लोग डालते हैं जो पहले से ज़्यादा प्लास्टिक है, मतलब उसमें प्लास्टिसिटी पहले से ज़्यादा है, जितना चाहिए था उतना काफ़ी है। तो इसमें हम लोग सॉफ्ट क्ले मिक्स को यूज करते हैं। लेकिन मान लीजिए हमने टेम्परिंग के बाद जो हम लोग का मिक्स मिला वो इनफ प्लास्टिसिटी नहीं है, या फिर हमने कुछ टाइम लगा दिया उसको मोल्ड करने में, तो सूख जाता है। सूखने से क्या होता है, थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो अब हम लोग उसको क्या करते हैं ना, इस मशीन में, ड्राई क्ले मशीन में क्या होता है, उसमें प्रेशर भी डाला जाता है। प्रेशर डाला जाएगा तो वह सॉफ्ट हो जाता है। हमको क्या चाहिए था, सॉफ्ट वाला ही चाहिए था। इसमें जो हम लोग का मान लीजिए स्टिफ या फिर टफ क्ले मिक्स है, उसको यूज किया जाता है। ये मशीन का नाम याद रखिएगा। इसमें कैसे होता है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो मिक्स है ना, ये मिक्स एक तरह से ऐसे रहता है बेल्ट, उस बेल्ट पे वो मिक्स आते रहता है, और आगे क्या होता है, मशीन में तार लगे रहते हैं, और तार क्या करते हैं, उस मिक्स को काटते जाते हैं रेक्टेंगुलर शेप। बस इनका नाम ध्यान रखिएगा, उससे ज़्यादा जरूरी नहीं है इसका। और देखिए, मोल्ड जो है, मोल्ड कहने का मतलब जो फ्रेम जिससे कि ईंटा बनाया जा रहा है, वो दो तरह का होता है। मोल्ड हमारा लकड़ी का भी हो सकता है और स्टील का भी हो सकता है। ध्यान देने वाला चीज़ क्या है, जो मोल्ड का साइज होता है, हम लोग मान लीजिए हम लोग का इतना बड़ा ईंट बनाना है, 19 × 9 × 9 का, तो मोल्ड का साइज भी 19 × 9 × 9 नहीं रहता है। क्योंकि आपको पता होगा जो 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर साइज है, वह जो फाइनल ब्रिक है उसका साइज है। और वह ब्रिक, ये जो कच्चा कच्चा ईंट है, इसको जब आप लोग ड्राई और बर्न करिएगा, ये थोड़ा सा श्रिंक होता है। इसलिए मोल्ड का साइज थोड़ा सा बड़ा लिया जाता है। कितना बड़ा, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि मोल्ड साइज टेकन 8 से 12% ग्रेटर देन ब्रिक साइज। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। हम लोग का जो सेकंड था, मोल्डिंग शेप देना खत्म। ड्राइंग अगला स्टेप है। ड्राइंग क्या है, सुखाना। तो सुखा कैसे सकते हैं हम लोग ईंट को, हम लोग चाहेंगे तो उसको डाल दिए धूप में, सूख जाएगा। लेकिन इसका एक मशीन से सुखाने वाला तरीका भी होता है। मान लीजिए हमको ऐसे जगह ईंट बनाना है जहाँ धूप ही नहीं होता, तो उसका क्या सोल्यूशन है, मशीन यूज करना होगा। मशीन वाला थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन बस थोड़ा सा उसमें कॉस्ट बढ़ जाता है। एक बात बताइए,
हम लोग को पढ़ना है अभी ड्राइंग, लिख देते हैं ड्राइंग। ईंट को सुखाना है। एक बात बताइए, मोल्ड मतलब एक प्रॉपर शेप का हमको ईंट तो मिल चुका है, कच्चा ईंट मिल चुका है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग हीट क्यों नहीं कर देते हैं, बर्न क्यों नहीं कर देते हैं? क्या जल्दी उसको सुखाने का, टाइम भी लगता है। तो देखिए क्या होता है ना, मोल्ड करने के बाद ब्रिक्स में मॉइस्चर ज़्यादा है अभी, और इसको डायरेक्ट अगर जलाते हैं तो उससे क्या होगा कि मॉइस्चर एट वंस निकलेगा, एट वंस निकलेगा, जल्दी सिकुड़ेगा, वॉल्यूम कमेगा, जल्दी सिकुड़ेगा, मतलब क्रैक्स आने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ड्राइंग का जो स्टेप है इसको बीच में इंक्लूड किया गया है, ताकि ड्राइंग से लगभग 2% यहीं लिख देता हूँ, अराउंड 2% मॉइस्चर कम जाता है, मॉइस्चर डिक्रीजेस। और देखिएगा ना, मोल्ड करने के बाद लगभग 6 से 8% मॉइस्चर आता है, और उसमें 2% कम गया, मायने रखता है ना। तो उसके बाद हम लोग उसको हीट कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ और ध्यान देने वाला है, ड्राई करने का भी मैंने बताया था 2 तरीका, या तो नेचुरली कर लीजिए, नेचुरल ड्राइंग, या फिर मशीन से कर लीजिए। इसमें 2 मशीन यूज होता है, एक का नाम है हॉट हॉट ड्रायर, एक का नाम है टनल ड्रायर। इनके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरी नहीं है, नाम याद रखिएगा, काफ़ी है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट स्टेप है हीटिंग। हीटिंग थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल्स में देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।